बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़िंजानी EQTV से वीकली हॉरोस्कोप लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये हफ़्ता आप लोग कैसे गुजारेंगे। सबसे पहले अहम अनाउंसमेंट मैं करता चलूँ कि AQ जेमस्टोन्स का आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनको असली और मुस्तनद नगीने लेने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती थी और नहीं मालूम होता था कि ओरिजिनल जेमस्टोन्स जो हैं वो कहाँ से अवेलेबल हैं, कैसे मिलेंगे। उन्हीं लोगों के लिए AQ जेमस्टोन्स का आगाज़ हुआ है। आप अगर असली और मुस्तनद नगीने लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे इस वक्त आप एक नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप रब्ता करके मंगवा भी सकते हैं, ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप नगीने का इस्तेमाल करें तो अपना जायचा ज़रूर पहले बनवा लें, उसके मुताबिक ही उसको चेक करवा के फिर आप नगीने का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा नगीना आपको सूट करता है, उसकी फ़ैसिलिटी भी अवेलेबल है, वो भी आप मालूम कर सकते हैं। और सिर्फ़ अपने नाम से या शौक़ की खातिर अगर आप कोई नगीना लेकर पहनते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके पैदाइशी जायचे में उससे रिलेटेड जो सयारे हैं अगर वो ख़राब हैं तो उसके आपको बुरे असरात भी फ़ेस करने पड़ सकते हैं। तो बहुत एहतियात कीजिएगा। आइए बाकायदा अपने वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में। बुर्ज हुमल एरीज़ 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा आप लोगों के लिए। जायचा इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इसमें जनाब स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। और अगर मैं देखूं तो फितरती जायचा जो आप लोगों का बनता है उसके मुताबिक कोई भी ऐसा सयारा किसी भी ख़राब घर में मौजूद नहीं है। तो एरीज़ वालों के लिए जनाब सबसे पहली बात ये कि एक तो कमर शर्फ़ी दर्जात पे है, फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर इस वीक में फ़ायदा बेनिफिट देगा। और सोने पे सुहागा ये है कि वीनस मौजूद है अपने ही घर में जो कि आपका खाना माल बनता है। तो फ़ाइनेंशली एतबार से इस वीक को बहुत ही ज़्यादा बेहतर वीक तस्वुर किया जा सकता है आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद शम्स को भी देखें तो शम्स आपके अपने ही बुर्ज में मौजूद है। यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, एनर्जी को, जोश को, वलवले को मज़ीद बेहतर कर रहा है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी एहतियात तलब है कि अतारत की मौजूदगी यहाँ पे आपको हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। अगर सेहत के मामलात आपने संजीदगी से नहीं उस पर नज़र षानी की तो आपकी छोटी बीमारी तवील बीमारी में मुब्तला हो सकती है। और अगर अतारत फितरती ऐन आपके अपने ही बुर्ज में आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी गफलत से आपको हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। आपको मालूम होता है कि मैं अगर ये खाऊंगा इससे मेरा ब्लड प्रेशर शूट करेगा, ये मीठा खाऊंगा इससे शुगर इंक्रीज़ हो जाएगी, और गर्मी सर्दी का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे, स्टमक के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल आप लोगों ने रखना है। फिर इसके साथ अगर मरीख को देखा जाए तो मरीख भी अभी फ़िलहाल अच्छी पोजीशन पे है कि कारोबारी मामलात में बेहतरी लेकर आएगा और कारोबारी मामलात पहले की निस्बत मज़ीद बेहतर दिखाई देते हैं। लेकिन अभी मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने का वक्त नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान होगा। तो इस वीक में सिर्फ पैसा कमाएं और उसको सेव करें, ख़र्च करने की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना। फिर ज़िम्मेदारियों की अगर बात की जाए तो ज़िम्मेदारियों का पहाड़ पहले की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी विल पावर से और मेंटली तौर के ऊपर थोड़े से रिलैक्स दिखाई देते हैं, जिस वजह से आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर और एहसन अंदाज में हल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़ुहुल की पोजीशन अगर देखें तो जायचे के अंदर ख़ास तौर पे ख़वातीन घरेलू अमूर को अंजाम देते वक्त अपने गुस्से का ख्याल रखें। गुस्सा ज़्यादा आने की वजह से आपके घरेलू मामला डिस्टर्ब होंगे। और ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा हैं, आपके जो अफसराने वाला हैं, वो आपसे थोड़ा सा खफा और नाराज़ हो सकते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल तो नहीं हैं, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियां दूसरों को सौंप देंगे कि आपके बिहाफ पर वो काम करें, और उसकी वजह से फिर आपको थोड़े से जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं वो फेस करने पड़ेंगे। जहाँ तक किस्मत की बात है, किस्मत आप पे मेहरबान है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें फ़ायदा
बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन कामों की रफ्तार थोड़ी सी सुस्त दिखाई देती है। उसकी वजह यह कि फितरती 9वें घर में केतु की मौजूदगी जो है चूँकि ख़राब है और आपको कामों में थोड़ा सा डिले रुकावट पैदा करेगी। इससे ये भी मैं तसव्वुर अगर करूँ, तसव्वुर नहीं, सियारे ये बताते हैं कि आप जो भी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे उसको जैसे माजी में या आपकी जो भी ज़हनी सलाहियत है उसके मुताबिक चीज़ों का बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, लेकिन इस वीक में आपको एक काम 2 दफ़ा करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आपके काम बेहतर अंदाज में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक प्यार मोहब्बत की बात है जनाब, तो इश्क मोहब्बत के मामलात भी हाईलाइट हैं और जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी आसानियाँ देखने में आ रही हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बेहतरीन रिलेशन है, आपस में ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते हुए दिखाई दे रहे हैं और तवज्जो इसी चीज़ पे मरकूज़ रहेगी कि घर के जितने भी मामलात हैं उसको बेहतर किया जाए। दोस्तों के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, लेकिन जो बचपन के और पुराने दोस्त हैं उनके साथ आपकी लंबी और तवील नशिस्त रहेगी, गपशप रहेगी, पुरानी बातों को याद किया जाएगा और जो भी काम आप करने की कोशिश करेंगे उसमें दोस्त जो अभी आपके ताज़े ताज़े या नए नए बने या यूँ कह लें कि समाजी हलकों में जिनके साथ आपकी जान पहचान है उन लोगों से आपको अभी फ़िलहाल को बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो बेहतर है कि आप दूसरों पर ट्रस्ट करने की बजाय अपने कामों को खुद ही बेहतर अंदाज में देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी बुर्ज अमल वाले अफराद हैं आप लोग के लिए इज़्ज़त के हवाले से बहुत बेहतरी है, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा दिखाई देता है। इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या कय्यूम, इसको 156 टाइम्स आप पढ़ सकते हैं, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका आप इस पूरे वीक में अपना दीजिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज सौर टॉरस के बारे में। बुर्ज सौर टॉरस 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे। जायचा इस वक्त स्क्रीन पे आप जिस तरह देख रहे हैं इसमें जनाब स्टार्स की पोजीशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन 2 सियारे ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा फ़िक्रमंद मुझे कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो जो फ़िक्रमंदी है हम उसको पहले देखते हैं। उसमें ये है कि फ़ाइनेंशियली मामलात, पैसा कि अखराजात के ऊपर काबू नहीं है, अखराजात बेपनाह दिखाई देते हैं जिसकी वजह से आप का अपना मिजाज चूँकि कमर मौजूद है शर्फ़ी दर्जात के ऊपर आपके अपने ही बर्स में, साथ वीनस भी है, तो इन दोनों की मौजूदगी आप लोगों को मेंटली तौर के ऊपर शायद ये ख़र्चे की परेशानी को हावी ना होने दें, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस वीक में पैसे आते हुए तो कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो अखराजात के ऊपर नज़रसानी कीजिएगा, वो चीज़ें ज़रूर परचेज़ करें जिसकी ज़रूरत है, बग़ैर किसी मकसद के शॉपिंग करना। ख़ास तौर पे फ़ीमेल टॉरस जो हैं आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आपने अभी से तवज्जो ना दी तो आपके पूरे महीने का बजट भी अपसेट हो सकता है इस वजह से। फिर इसके बाद घरेलू ज़िम्मेदारियां हों, घर वालों के साथ ताल्लुक़ है, रिलेशन है, वो भी कुछ इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहा कि घर वाले कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग और फरमाइशी हो सकते हैं। छोटी छोटी बात के ऊपर आपको तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन आफरीन है आप लोगों के ऊपर कि आप उनकी बातों पे तवज्जो देते हुए दिखाई नहीं दे रहे और उसकी वजह मून की अच्छी पोजीशन है। लेकिन इस वीक के आगाज़ में तो है, लेकिन इस वीक का इख्तिताम जनाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपने जो गलतियां खामियां की हैं उनको किस तरह से बेहतर और दुरुस्त किया जाए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर देखें तो मरीख की बेहतर पोजीशन होने की वजह से आप और आपके लाइफ पार्टनर दोनों का ताल्लुक़ इस वीक में बेहतर दिखाई देता है। इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और जहाँ तक बात है अलहदगी की या जुदाई की, वो भी ख़त्म करना चाहते हैं, उसमें भी आसानी है, बड़ों की मुशावरत ले सकते हैं, दोस्तों से मशवरा करके तो अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश अगर आप करना चाहें तो उससे भी फ़ायदा डेफिनेटली होगा। लेकिन आपके लाइफ पार्टनर की सेहत इस वीक में मुझे ठीक दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से आपका ख़र्चा भी होगा, आपकी फ़िक्रमंदी में भी इजाफ़ा होगा और उनकी ख़राब सेहत होने की वजह से उनमें
में जो चिड़चिड़ापन आ जाएगा वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ज़ुहल की पोजीशन ये बताती है कि कारोबारी अफराद और जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं, आप लोग के लिए इस वीक में कदर आसानियाँ, कामयाबियाँ दिखाई देती हैं। बिज़नेस कारोबार में प्रॉफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वालिदैन से को फ़ायदा लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वालिद साहब से, तो उसमें भी आपको बेनिफिट ज़रूर इस वीक में मिलेगा। ख़ुद आपकी एनर्जी, ताकत अगर मैं देखूं तो कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चाहे किसी चीज़ का इल्म ना भी हो, लेकिन चेहरे के ऊपर संजीदगी का पहलू बहुत ज़्यादा नुमाया रहेगा, जिस वजह से कोई भी शख्स आपको नहीं पहचान सकता कि आप लाइल्म हैं या आपको किसी भी चीज़ के हवाले से नॉलेज नहीं है। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें सेहत के मामलात की, तो सेहत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेगी, लेकिन जो पाँव के हिस्से हैं, आपके जो पैर हैं, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चोट लगने का अंदेशा है। कोई पाँव की उंगली का नाखून टूट सकता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, अपने मामलात को ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए इस वीक में 1% भी कामयाबी नहीं है। दिल में लड्डू तो फूट रहे होंगे, किसी को देखकर दिल मचल भी रहा होगा, लेकिन मोहब्बत का पैगाम जिसको भी भेजेंगे वहाँ से आपको सिवाय इनकार के और कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी मोहब्बत दूर से करने का वक्त है। मोहब्बत अमली तौर के ऊपर अगर आप करेंगे तो उसमें ख़राबियां हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। जितने भी तालिब इल्म हैं, आप लोगों के ऊपर ज़रा सख्ती का दौर जो है इस वीक में देखा जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम रहने वाले बुर्ज सौर वाले अफराद, आपके लिए बहुत आसानियाँ, आपके इमिग्रेशन के मामलात हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं या नौकरी के मामलात भी हैं, तो नौकरी के मामलात में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। और ऐसे सौर वाले अफराद जो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, आपको अभी तक जॉब नहीं मिली, इस वीक में कोशिश कीजिए, आपके नौकरी के मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। और जहाँ तक बात है बहन भाइयों की, तो बहन भाइयों से प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने फैमिली मैटर्स में परेशान हैं तो अपने बहन भाइयों से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मानेओ, इसको आपने 161 दफ़ा 161 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर दीजिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी के बारे में। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीक तो जनाब बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें मैंने आप लोग के बारे में बताई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपका जो हाकिम स्यारा अतारत है जनाब, वो हबूत से निकल कर बुर्ज हुमल में आ चुका है और अब आपको थोड़ा सा मेंटली तौर पर रिलैक्स करेगा। जायचा इस वक्त स्क्रीन पर आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जायचे में आप देख सकते हैं कि आपके जायचे के सयारे जितने भी हैं जनाब, वो कोई इतनी अच्छी पोजीशन पे तो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान अगर ख़ुद चाहे तो ख़राबियों को बेहतर कर सकता है। ख़ुद अगर प्रिकॉशंस, रेमेडीज़ या बेहतर वक्त का इंतज़ार करके अपनी चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर दे, बेहतर हिकमत अमली अपना कर अपने कामों को लेकर चलें, तो फ़ायदा ज़रूर होता है। और यही चीज़ मुझे आज इस वीक के जायचे में जो दिखाई दे रही है वो ये है कि अतारत के बेहतर होने की वजह से मेंटली तौर पे आप अपनी ख़राबियों के लिए भी प्रिपेयर हैं और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी होपफुल हैं। और इसी चीज़ को लेकर आप अपने इस वीक को बहुत बेहतर अंदाज में गुजारने वाले हैं। जहाँ तक बात है फाइनेंशियली मामलात की, तो फाइनेंशियली मामलात में आप कदम बहुत फूक फूक कर रखेंगे, अखराजात के ऊपर काबू दिखाई देता है, उतना पैसा खर्च करेंगे जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी अपनी शख्सियत की, तो शख्सियत पहले की निस्बत बेहतर है। ज़्यादातर आपकी तवज्जो रहेगी कि हम अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, आउटिंग करें, सैर व तफरी के प्लान बनाएं और दुनिया में क्या नई चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में इल्म और नॉलेज हासिल करने की जस्तजू में आप लोग लगे रहेंगे। समाजी एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रहेगी, शादियाँ हैं, गेट टुगेदर्स हैं, घर में कोई खाने पीने का प्रोग्राम भी आप लोग बना सकते हैं।
और ख्वाहिशात के हवाले से कि वो ख्वाहिश जो बहुत अरसे से आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, वो अलबत्ता इस वीक में एक आधी ख्वाहिश आपकी जनाब ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। चाहे किसी से मुलाकात करनी है, मोहब्बत करनी है, ताल्लुक़ जोड़ना है, सिफारिश करवानी है, या नौकरी का हसूल आप लोग चाहते हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि कोशिश से नौकरी के मामलात में बेहतरी, और जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं आप लोगों को भी इस वीक में थोड़ा सा मैं रिलैक्स देख रहा हूँ कि कामों का बोझ ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग हिम्मत हारते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जहाँ तक बात है फैमिली की सपोर्ट, ताउन की, तो घर वालों के कामों में दिलचस्पी लेना और अपनी ज़िंदगी को अपनी फैमिली के लिए वक्फ़ कर देना, ये अमल और ये ख़ासा इस वीक में आप लोग का दिखाई देता है। और घर के या घरेलू अमूर के जो भी पेंडिंग काम थे वो मुकम्मल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई स्विच ख़राब है, फ्रिज ख़राब है, टीवी ख़राब है, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम रुका हुआ था तो वो दोबारा से उसका आगाज़ दिखाई देता है। किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीक अच्छा है। अपनी बुरी आदत को भी तर्क करके बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। ज़ुहल की नशिस्त अगर मैं देखूं तो ज़ुहल की नशिस्त ये बताती है कि आपके कामों के अंदर तसलसल दिखाई देता है। काम जो पेंडिंग थे, डिले थे, वो मुकम्मल होते हुए नज़र आते हैं। मरीख को अगर मैं देखूं तो कारोबारी अफराद के लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप अभी अपने कारोबार में उस तरह से मुनाफा या फ़ायदा समेटते हुए दिखाई नहीं दे रहे जैसे नॉर्मल या आम रूटीन में होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह गैर मुस्तकिल मिजाजी के कम वक्त में ज़्यादा काम करना, तो उस वजह से आप बहुत सारे ऐसे काम अपने अधूरे छोड़ सकते हैं। तो बेहतर है जो चीज़ें चल रही हैं उसी को बेहतर तरतीब के साथ चलाते रहें। जहाँ तक बात है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर बज़ाहिर बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि आपका रिलेशन मेंटली तौर के ऊपर, रूहानी तौर के ऊपर आप एक दूसरे के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं और ये कोशिश भी रखते हैं कि हमारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। जिन लोगों को इश्क मोहब्बत के मामलात में दिलचस्पी होती है तो जनाब आपके लिए भी इस वीक में आसानियाँ दिखाई देती हैं। सेहत के मामलात आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बहुत अच्छे हैं, लेकिन नाव से लेकर घुटनों तक का जो हिस्सा है आपकी बॉडी का, यहाँ पे कोई तकलीफ़, पेन, को फिंसी, फोड़ा या कोई दाना ऐसा निकल सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए ताकि आपका जो खून है एक तो वो गाढ़ा ना हो, दूसरे नंबर पे खून आपका साफ़ रहे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कामों की ज़िम्मेदारियाँ, बोझ, मसरूफ़ियत तालीमी एतबार से ज़्यादा दिखाई देती है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा और जिन लोगों के साथ इख्तलाफात थे, नाराज़गियाँ थी, वो इस वीक में ख़त्म होने के चांसेस दिखाई देते हैं। मुलाजिम आपके घर के आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। आपके घर की कोई ज़रूरी अशिया गायब हो सकती है, चोरी हो सकती है, तो अपनी चीज़ों की हिफाजत आपने ख़ुद करनी है। बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी बुर्ज जौज़ा वाले अफराद हैं, आप लोगों के लिए इस वीक में बहुत आसानी रहेगी, कामयाबी दिखाई देती है हर अंदाज में। अल्लाह ताला का एक नाम है या कद्दूसो, 170 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और काली अशिया का सदका इस वीक में आपका बनता है। आइए गुफ्तगू करते हैं बुर्ज सरतान कैंसर के बारे में। बुर्ज सरतान कैंसर 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा? जायशा इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं और जनाब क्या ही बात है, बहुत अच्छा जायचा है और तमाम के तमाम सयारे किसी भी ख़राब बुर्ज में दिखाई नहीं दे रहे। फितरती जायचा जो आप लोग का इस वीक का बनता है। कमर की पोजीशन हाकिम सयारा आप लोग का जनाब 11वें घर में मौजूद है जो कि फितरती घर है और यहाँ पे बैठ के जनाब फ़ायदा दे रहा है। सबसे पहली बात ये कि
आपके अंदर से मायूसी को ख़त्म कर रहा है, नाउमीदी को ख़त्म कर रहा है, जोश वलवला पैदा कर रहा है। वो लोग ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क रहते हैं या अपने घरों से दूर हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पे जो दुश्वारियाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हर लिहाज से आपको फ़ायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। और हुब्बुल वतनी हो या घर वालों से मोहब्बत हो, ये भी मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आप अपनी फैमिली में मौजूद जो भी नाराज़गियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, तलखियाँ हैं, उनको ख़त्म और दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मैच्योरिटी का लेवल इस वीक में ज़्यादा ही है, और ज़्यादा मैच्योरिटी का लेवल होने की वजह से दूसरों के साथ मुशावरत का अमल जारी रहेगा। आप अपनी राज की बातें दूसरों से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि इस वीक में अनफॉर्चुनेटली होता हुआ ये दिखाई दे रहा है कि दूसरे आपसे अपनी राज की बातें करेंगे, और दूसरों के राज बराए मेहरबानी अपने हद तक महदूद रहिएगा। हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सरतान वाले अफराद अच्छे राजदान भी होते हैं कि कम ही दूसरों को बातें बताते हैं, लेकिन अपनी बात हर किसी को बता देते हैं। उसका ढंढोरा पूरे शहर में पीटते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो जनाब, दोस्तों के साथ मुलाकातें, महफ़िलें सजेंगी, लगेंगी और वक्त भी गुजरेगा, और सोशलाइजिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा दिखाई देता है। ख्वाहिशात के हवाले से अगर देखूँ तो आपकी कोई भी चीज़ अगर ख्वाहिश बन जाती है तो वो आने वाले दिनों में ज़रूर आपको मिलती हुई या पूरी होती हुई दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए कमर की पोजीशन, वीनस की पोजीशन बेहतर होने की वजह से एक तो कारोबार में तेज़ी, बेहतरी, मुनाफा, प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। और आपके अपने फ़ाइनेंशली मामलात अगर देखूँ तो पहले की निस्बत बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं कि आपके रिस्क में इजाफ़ा हुआ है, फ़ाइनेंशली तौर पर चीज़ों में इजाफ़ा हुआ है। जेब में एक रुपया भी बेशक ना हो, लेकिन चिकन टिक्का कबाब खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, दूसरों की खिदमत भी कर रहे हैं कि पैसे की तरफ से फ़िक्रमंदी इस वीक में एटलीस्ट दिखाई नहीं देती। ज़िम्मेदाराना और गैर मुस्तकिल मिजाज बिल्कुल नहीं है। जिस काम को शुरू करेंगे उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अतारत का मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ तो इसमें एक चीज़ थोड़ी सी फ़िक्रमंदी वाली है। अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आपसे बुग़्ज़ रखने वाले मुनाफिक लोग आपके चलते हुए कामों को रोकने की कोशिश करेंगे, आपको नज़र बद का शिकार भी कर सकते हैं। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि नज़र बद के हवाले से अपनी ख़ास तौर पे प्रिकॉशंस आप लोगों ने करनी है। इस वीक में भी नज़र बद के हवाले से आपने अपनी रेमेडीज़ लाजमी करनी है। मरीख की पोजीशन ये बताती है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बेहतरीन है, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ज़ुहल की पोजीशन ये बताती है कि शराकतदारों के साथ भी मामलात पहले की निस्बत बेहतर और बॉन्डिंग बड़ी मजबूत नज़र आती है। मुश्तरी आपके जायचे में जो हाकिम है वो सेहत के मामलात का है, तो सेहत पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो आपने ज़रूर देनी है कि अपने आप को बीमार या वीक नहीं होने देना। नींद अपनी ज़रूर पूरी करनी है। नींद आपकी अगर डिस्टर्ब होगी तो हेल्थ के इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बहुत अच्छा ये वीक है। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बेहतर करने के लिए ये वीक बेहतरीन है। आसानियाँ दिखाई देती हैं। औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि औलाद की वजह से आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून दिखाई देते हैं। बच्चे अगर बीमार थे तो उनकी बीमारी ख़त्म होगी और अल्लाह पाक उनको शिफा देगा। एक चीज़ का ज़रा ख्याल आप लोगों ने रखना है, और वो ये है जो बैरून मुल्क ख़ास तौर पे मुकीम है, रहते हैं, बग़ैर सोचे समझे अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना, वरना धोखाधड़ी, फ्रॉड की इंडिकेशन दिखाई देती है। इस हवाले से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा और उन लोगों के साथ राब्ते में रहें जिनको ऑलरेडी पहले से आप जानते हैं। किसी नए अफराद से मुलाकात नहीं करनी। मोहब्बत के लिए ये वीक बहुत अच्छा है और मोहब्बत के मामलात में भी आसानियाँ दिखाई देती हैं। और अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए अपनी नींद प्रॉपर और पूरी जो है वो आप लोगों ने करनी है। अल्लाह ताला का नाम है या समीउ, 180 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी काली रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज असद लियो के बारे में। बुर्ज असद लियो 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक ऐसा गुजारेंगे। इस वक्त स्क्रीन पे जो जायचा आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इस जायचे में जनाब अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं कमर के बारे में बात करना चाहूँगा।
चूँकि फितरती 12वां घर आपका बनता है बुर्ज सरतान, और एक ख़राब घर का सहारा एक अच्छे घर में और अच्छी पोजीशन पे आ जाए तो जनाब होगा क्या कि अगर आपके चलते हुए काम बेहतर अंदाज में चल रहे थे उनको थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, आपको तंग करते हैं, वही लोग आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे, वही आपको फ़ायदा देने लग पड़ेंगे। उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पे जो कारोबारी अफराद हैं, आपके बिज़नेस कारोबार में बेहतरी, फ़ाइनेंशली तौर पे मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, आपकी ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद तरक्की और प्रमोशन की अगर ख्वाहिश रखते हैं कि बहुत अरसे से एक ही मनसब पे फायज़ हैं और अब आपकी ख्वाहिश है कि हमें तरक्की मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए, इस हवाले से भी अगर आप कोई लाएअमल बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, कोशिश करना चाहते हैं वो भी कीजिए, क्योंकि प्रमोशन के हवाले से चीज़ें स्टार्स की रोशनी में काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक वीनस की बात है तो वीनस भी जनाब आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करवा रहा है, चाहे वो ख़ानदान में है, फैमिली में है, दोस्तों में है, बहन भाइयों में है, मोहब्बत के मामलात में है, तो हर लिहाज से आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा, आपकी शनाख्त में इजाफ़ा पहले की निस्बत बेहतर है। सोचने समझने की सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव दिखाई दे रही हैं। किस्मत इस वीक में शम्स बेहतर पोजीशन पे होने की वजह से आपको बेनिफिट और फ़ायदा दे रहा है। अतारत की नशिस्त है साथ, तो जनाब फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर भी ये वीक आप लोग के लिए ख़ासा बेहतर रहेगा कि मईशत पहले के निस्बत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, और मईशत को लेकर जो फ़िक्रमंदी आपके जहन में चल रही थी वो फ़िक्रमंदी तो रहेगी, लेकिन कुछ हद तक सुकून का सांस जो है वो आप लोग इस वीक में ज़रूर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरीज़ की पोजीशन ये बताती है कि एक तो जज्बाती नहीं होना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, बग़ैर हिकमत अमली के किसी भी काम को बग़ैर सोचे समझे कर देंगे, उसमें नुकसान उठाएंगे। लेकिन आपने ये भी जब अल्फाज का जो चुनाव है वो भी बेहतर करना है कि बग़ैर सोचे समझे कुछ भी नहीं बोल देना, इससे किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है और आपके ताल्लुकात इख्तलाफात का शिकार भी हो सकते हैं। ज़ुहल की पोजीशन ये बताती है कि आप और आपके लाइफ पार्टनर दोनों इस वीक में एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इख्तलाफात ख़त्म हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा है, और बच्चों के साथ जो ताल्लुकात है वो भी पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुश्तरी ये बताता है कि सफ़र के दौरान आपने बहुत एहतियात करनी है, हादसात का ख़दशा दिखाई देता है। घर से जब भी निकलें ज़रूरत के तहत निकलें, बग़ैर ज़रूरत के या बिला वजह कहीं पे भी आना जाना, घूमना फिरना ये बिल्कुल बंद कर दें, अदरवाइज़ इससे नुकसान आप लोग उठा सकते हैं। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक आपके लिए बेहतर है, फ़ायदा इसमें मिलेगा। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात पहले की निस्बत बेहतर हैं, रिश्तेदारों की वजह से बेनिफिट भी आप लोगों को हो सकता है। इसके साथ साथ बहन भाइयों की अगर बात की जाए तो बहन भाई आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। वालदैन की तरफ से भी प्यार मोहब्बत मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वालदा आपकी नाराज़ हैं, खफा हैं, तो अपनी वालदा को आपने नाराज़ और खफा बिल्कुल नहीं करना। अपने वालदैन को ज़िम्मेदारी के साथ ये एहसास दिलाना है कि हम आपके बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसके साथ सेहत की अगर बात की जाए तो सेहत के मामलात कदरे बेहतर हैं। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है, कॉन्फिडेंस लेवल है, विल पावर है, ये तमाम चीज़ें एक तो बेहतर हैं कि नॉर्मल रूटीन में जो बीमारियां आप लोग के साथ मुंसलिक हैं वो भी कंट्रोल दिखाई देती हैं, और आप किसी नई बीमारी में मुब्तला होते हुए इस वीक में नज़र नहीं आ रहे। बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी लियोज़ वाले अफराद हैं, आपके कारोबार में बेहतरी, इज़्ज़त में इजाफ़ा, फाइनेंशियली मामलात में इजाफ़ा। नौकरी पेशा अफराद के लिए तो ये वीक मैंने बताया, लेकिन जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए नौकरी के हसूल या मिलने के लिए कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। जिन लिए उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, आपको शादी के हवाले से पैगामात मिल सकते हैं या सिलसिला या बातचीत चलता हुआ दिखाई देता है। एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख़याल रखना है कि अपने फ़ारिग वक्त में
कोशिश ये करनी है कि कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ पढ़ें, कोई रिसर्च करें, क्योंकि फ़ारिग वक्त में आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलेगा और आपकी शख्सियत में नेगेटिविटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि आप अपने प्यारों के बारे में ख़राबियाँ सोचने लग पड़ेंगे, कि जहन में अजीब व गरीब मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात जन्म लेने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके ताल्लुक़ ख़राब हो सकते हैं। लियोज़ वालों के लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आई है कि ये उस वक्त बोलते हैं ख़राबी के बारे में जब बिल्कुल आखिरी स्टेज आ जाए, उससे पहले चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या समीओ, 180 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर दीजिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज सुमला वर्गो के बारे में। बुर्ज सुमला वर्गो 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक आप लोग का कैसा रहेगा। जायचा इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और इस जायचे के अंदर जनाब स्टार्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपका जो रूलिंग प्लानट है अतारत, वो फितरती 8वें घर में मौजूद है। तो पिछले वीक भी मैंने एहतियाती तदाबीर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी डरा देने वाली, और लेकिन इस वीक में भी जनाब थोड़ा सा रिलैक्स तो है, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि ये वीक पिछले वीक की कंटिन्यूटी है, और पिछले वीक में जो चीज़ें आपकी चल रही थी, नहीं हो रही थी, इस वीक में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल आपको देखने में मिल सकती है। उसकी वजह ये है कि आपका हाकिम सहरा ऐसी पोजीशन पे है जो आपके मिजाज में नाउमीदी, मायूसी पैदा कर सकता है। आप जीत के भी अपने आप को हारा हुआ फील करेंगे, कि आप अपनी जीत को एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि उस दौरान आने वाली जो मुश्किलात थी उनको सोच सोच कर आपको परेशानी लाहक हो जाएगी कि आखिर दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों को फ़िलहाल कुछ देर के लिए साइड पर रखिए और अपने मिजाज को ठीक और बेहतर करने की ज़रूरत है। इस वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, सेहत ख़राब हो सकती है। हेल्थ के मामलात ख़राब अगर हो जाते हैं तो फिर दीगर जो चीज़ें बेनिफिट आपको देने वाली हैं वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह रहेंगी। तो बेहतर है कि आप इस वीक में वो काम करें जो नॉर्मल रूटीन में आप करते हैं। भूलने की आदत भी हो सकती है इस वीक में। उसके साथ साथ कमर की पोजीशन देखूं, बहुत अच्छी पोजीशन पे है कि आप जितना मर्ज़ी नाउमीद रहें, जितना मर्ज़ी अपने आप से खफा रहें, लेकिन आपके काम पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में चलते हुए दिखाई देते हैं। चाहे वो कारोबारी मामलात हैं, चाहे वो नौकरी के मामलात हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत के, किसी के साथ दोस्ती है, ताल्लुक़ है, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, हर लिहाज से इस वीक में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर वो कामयाबी को आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि आपका मिजाज एक तो है ही ऐसा कि बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, और अब जो कर लिया अब मज़ीद आगे क्या करना है उसके बारे में फ़िक्र आपको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बैरून मुल्क सफ़र है, बैरून मुल्क जाना है, हज उम्रा ज़ियारात करने हैं, उस हवाले से कोई प्लानिंग चल रही थी तो वो भी किसी हतमी नतीजे के ऊपर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इस वीक में आप अपनी ज़ात से खफा होने के साथ साथ अपने जो ज़रूरी काम हैं उनसे भी थोड़ा सा गफलत बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो बिज़नेस के मामलात हों, चाहे नौकरी के मामलात हों, दफ्तर जाना है तो लेट जाएंगे, काम पे जाना है तो जाएंगे तो नींद आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद काम पे दिल नहीं लगेगा। तो जनाब इसके लिए अब हम क्या करें, घर में मौजूद हैं तो घर में दिल नहीं लग रहा, कि बाहर चले जाएं, बाहर गए तो बाहर दिल नहीं लग रहा। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस वीक में आप लोग के माइंड में चल रही हैं जो आपको इस कैफियत में मुब्तला कर रही हैं। लेकिन वीनस जो है वो जनाब फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर आपको फिर भी फ़ायदा देगा, मुनाफा देगा, प्रॉफिट देगा, और वो चीज़ जो बहुत अरसे से आपने पैसे की शक्ल में किसी से लेनी थी, किसी को कर्ज़ दिया हुआ था, वो वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहीं पे लोन अप्लाई किया हुआ था, किसी से उधार लेना है तो उसमें भी आसानी है। आपकी कमेटी अगर नहीं निकल रही थी तो उसमें
भी आसानी इस वीक में दिखाई देती है। दोस्त आपके लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा मददगार रहेंगे। आप किसी उलझन का शिकार हैं, अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा। प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, जवानी की बातें होंगी, घूमने फिरने की बातें होंगी और पुरानी अच्छी बातों को याद करके घर के माहौल को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। जहाँ तक औलाद की बात है तो औलाद के हवाले से भी ये वीक बेहतर दिखाई देता है कि आपके बच्चे किसी भी वजह से बीमार थे तो उनको सेहतयाबी मिलती हुई नज़र आती है। घर वाले या फैमिली वाले या रिश्तेदारों की अगर मैं बात करूं, अपनी शरीक हयात को आप साइड पे अगर कर दें तो उनकी तरफ से कुछ थोड़े से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपके ससुराल वाले आपसे कुछ ज़्यादा फरमाइशी, डिमांडिंग या तनकीद आप पे करेंगे, जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा सा ऑफ होगा कि हम दूसरों के लिए बेहतर सोचते हैं लेकिन हमारे बारे में कोई बेहतर अंदाज में नहीं सोच रहा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है तो सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन वो वर्गोज़ वाले जिनको कमर की शिकायत रहती है, कमर की दर्द तकलीफ़ आपको परेशान करेगी। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी वर्गोज़ हैं आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। धोखा, चीटिंग, फ्रॉड, नुकसान पैसे का हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुक़द्दिम, इसको आपने 184 टाइम्स पढ़ना है, 184 दफ़ा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा के बारे में। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे तो जनाब जायचा इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कीजिए और देखें कि सियारे आपके फितरती जायचे में हैं तो अच्छी पोजीशन पे, लेकिन हाकिम सियारा 8वें में है, अपने घर में है। कमर भी शर्फी पोजीशन में है लेकिन 8वें घर में है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये कि आपको ये लगेगा कि बहुत अरसे से हम जो काम कर रहे हैं अब हमें कुछ तब्दील करना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। चाहे वो बिज़नेस में है, कारोबार में है, रिश्तेदारों में है, ताल्लुक़दारों के साथ है, कारोबारी नौइयत पे है, अपनी आदत को तब्दील करना चाहते हैं तो इस वीक को मैं अगर बोलूं तो ये तब्दीली का वीक है। चेंज आपको चाहिए होगा। आप अगर एक ही रूटीन में, अगर एक ही रास्ते से आप रोज़ ऑफिस जाते हैं तो इस वीक में हो सकता है कि आप रास्ता बदल के भी अपने दफ्तर जाएंगे या अपने घर को वापस आते हैं तो रास्ता बदल कर आएंगे कि कुछ थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। नए लोगों को मिलना, नई शक्लें देखना, अपनी ज़िंदगी में अब कुछ ऐसे काम करना जो पहले आप नहीं कर रहे थे और आप उसकी ख्वाहिश रखते थे कि अब हमें ये काम करने हैं। तो ये वीक तब्दीली के साथ साथ जनाब फ़ायदा दे रहा है ख्वाहिशात को भी, कि आप अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक इस वीक को गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही काम करेंगे जो आपका दिल करेगा। बहुत ज़रूरी काम भी अगर कोई आ गया है और आपका दिल नहीं कर रहा, आप उसको छोड़ देंगे। आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे कि उससे मुझे जितना मर्ज़ी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन मूड स्विंग्स का ताल्लुक़ है इस वीक में आप लोग के साथ। और मूड स्विंग्स इस वीक में बार बार आपके तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी एकदम हंसना शुरू कर देंगे, कभी एकदम से रोना शुरू कर देंगे। खैर लिब्रास वाले कम ही रोते हैं। कभी एकदम से हाइपर हो जाएंगे, गुस्सा जो है, इश्तियाल अंगेज़ी आपके अंदर आ जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि शम्स अच्छा होने से आपका जो भी ओपोनेंट है, जिससे भी, चाहे कोई दोस्त है, बीवी है, हस्बैंड है, फैमिली मेम्बर है, कि जिससे भी आप गुफ्तगू करेंगे वो आपकी बात तवज्जो से ज़रूर सुनेगा। तो इस वीक में अपनी बातें किसी से आप कहना चाहते हैं, दिल की बात करना चाहते हैं, उसमें आसानी काफ़ी हद तक रहेगी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सन की पोजीशन बेहतर होने की वजह से बेहतर दिखाई देता है, लेकिन आपके ससुराल वाले जो हैं वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उनकी वजह से आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी भी तीसरे चौथे शख्स की वजह से आपस में ताल्लुक़ को ख़राब नहीं करेंगे, बल्कि उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और डिस्कशन का पहलू हमेशा अपने साथ रखा करें, चीज़ों को डिस्कस करते रहा करें। इस
वीक में दूसरों के साथ मुशावरत का अमल भी जारी रहेगा, दोस्तों के साथ गैदरिंग भी दिखाई देती है, समाजी एतबार से भी मसरूफ़ नज़र आते हैं। मरीख ये बताता है कि आपका लाइफ पार्टनर और आपके फैमिली मेम्बर्स तमाम लोग इस वीक में आपसे बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, रिलैक्स हैं, घर का सुख दिखाई देता है। जितना वक्त घर में गुजरेगा बेहतरीन वक्त गुजरेगा और ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर सेविंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर बहुत अरसे से आप ये ख्वाहिश रखते हैं अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपनी प्रॉपर्टी हो, उसके हसूल के लिए हिकमत अमली भी बन सकती है और आसानी भी हो सकती है लेने के लिए। मोहब्बत करने वाले अफराद इस वीक में थोड़ा सा मोहतात रहें, चूँकि ज़ुहल की पोजीशन ये बताती है कि मोहब्बत के मामले में नाकामी बदनामी का ख़दशा है, अंदेशा है। तो जल्दबाजी का मुज़ाहरा बिल्कुल नहीं करना और ये भी नहीं करना कि कोई नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए, चूँकि लिब्रास वालों के लिए अक्सर इनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जिसको भी देखते हैं उससे मोहब्बत कर बैठते हैं और संजीदगी जो है वो वहीं पे फिर सारी डाइवर्ट हो जाती है। तो उसको अपने हाथ से आपने नहीं छोड़ना है। तो जनाब इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए ये वीक एक बेहतरीन वीक है। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी लिब्रास वाले अफराद हैं आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं उसमें भी बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर की वजह से आपके फाइनेंशली मामलात भी बेहतर हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर की मदद ताउन से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है फाइनेंशली तौर के ऊपर। एक चीज़ का ख्याल आप लोगों ने रखना है कि बहन भाइयों के साथ जब भी गुफ्तगू करें तो अच्छे अल्फाज में और धीमे लहजे में करनी है, अदब के साथ करनी है। अपनी अच्छी आदत को अपनाते हुए वो जो पॉजिटिव गेस्चर है वही आपने उनको देना है, बेअदबी जो है वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफ़े, 201 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ और मीठी चीज़ों का सदका इस वीक में अपना लाजमी दीजिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो के बारे में। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक कैसा रहेगा आप लोग के लिए। जायचा इस वक्त स्क्रीन पर हम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जनाब। तो जायचे में जनाब बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले कमर की अगर पोजीशन देखें तो कमर मौजूद है आपके बिल्कुल सामने फितरती घर में बुर्ज सौर में और शर्फ़ी दर्जात पे है। और यहाँ पे जनाब कर क्या रहा है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात, मैरिटल मामलात में बेहतरी आसानियाँ पैदा कर रहा है। और उन लोगों के लिए भी इस वीक में खुशखबरी है कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई और शादी खानाबादी के हवाले से फ़िक्रमंदी तो चल रही है, लेकिन घर वालों को कौन समझाए। तो जनाब इस वीक में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एहसास आपके घर वालों को ख़ुद ही हो जाएगा। इस हवाले से आपको शादी के पैगामात भी मिल सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बेहतर इस वजह से भी है कि बुर्ज अक़रब वाले अपनी मसरूफ़ियत की वजह से अपने फैमिली मेम्बर्स को, लाइफ पार्टनर्स को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते और ये शिकवा सारी ज़िंदगी इनको दूसरों को रहता है आप लोगों के साथ। जब छोटे होंगे तो पढ़ाई की वजह से, फिर दोस्तों की वजह से, फिर बड़े हुए कामों की वजह से ख़वातीन जो फ़ीमेल स्कॉर्पियंस हैं वो अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों की वजह से, अक्सर स्कॉर्पियन फ़ीमेल्स जो हैं अपने जो पड़ोस हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, और क्योंकि उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी अपनी फैमिली की तरफ होती है कि अपने ख़ानदान फैमिली के अलावा हमें निकल कर बाहर दूसरों के साथ मेल मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से ये वीक भी आपके लिए इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और अहम भी है। वीनस की पोजीशन यहाँ पे ये बताती है कि जो लोग आपसे नफ़रत करते थे, बुग़्ज़ रखते थे, हसद करते थे, एक तो वो लोग बेनकाब होंगे। दूसरे नंबर पे
उनकी डाइवर्जन आप लोग की तरफ इस तरह से होगी कि वो भी मोहब्बत के कायल हो जाएंगे और आपके कामों में जो ख़राबियाँ पैदा कर रहे थे वो पहले की निस्बत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि उनकी वजह से कोई फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि खाना माल फाइनेंसेस आपके ये थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, अखराजात में थोड़ा सा इजाफ़ा दिखाई देता है और शॉर्ट जर्नीज़ के छोटे सफ़र के एक शहर से दूसरे शहर जाना, और कोशिश कीजिएगा कि सफ़र उस वक्त करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैवल करना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, हादसात का अंदेशा दिखाई देता है। उसकी वजह ये कि अतारत की पोजीशन कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, हेल्थ के इश्यूज़ भी होंगे, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम, नुकसानात, गाड़ी का ख़राब हो जाना, सामान का गुम जाना, रास्ता भूल जाना, भटक जाना और वक्त का ज़िया भी दिखाई देता है। और सेहत पे भी इस वीक में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। शोल्डर की प्रॉब्लम, कंधों की प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, गर्दन में बल पड़ जाना, इस किस्म के मामलात आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलात में भी खासी तेज़ी रहेगी, लेकिन शम्स की पोजीशन ये बताती है कि आपके कानूनी मामलात में कामयाबी, बेहतरी, तेज़ी, मुशावरत का अमल इस पूरे वीक में जारी रहेगा। ज़ुहल की पोजीशन को अगर मैं देखूं तो घर के अंदर मौजूद जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन के साथ आपका ताल्लुक़ जो है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है, और वीक के जो दरमियानी हिस्सा है ख़ास तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी भी बात पे खफा और नाराज़ नहीं होना, अदरवाइज़ घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है परेशानी जो है वो देखना पड़ेगी। मोहब्बत करने वाले अफराद मुश्तरी की पोजीशन बेहतर होने की वजह से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मोहब्बत को पा लेंगे, और अच्छा ये होगा कि अगर आप शादी की तरफ जाना चाहते हैं तो उस फ़ैसले को भी आप अमली जामा पहनाइए, क्योंकि इस वीक में आसानी दिखाई देती है इस हवाले से। शम्स की पोजीशन ये बताती है कि कारोबारी अफराद को ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहना है, कारोबारी काम में अखराजात में इजाफ़ा या नुकसान होने का ख़दशा दिखाई देता है। कमर की पोजीशन ये बताती है कि आपको अपने रोज़मर्रा अमूर में चलते हुए कामों में कामयाबी दूसरों की वजह से मिल सकती है। अकेले जो भी करेंगे उसमें नुकसान उठा सकते हैं, कि दूसरों को साथ लेकर मिलकर अगर चलें तो उससे आपको फ़ायदा, बेनिफिट ज़रूर हो सकता है। अतारत की पोजीशन ये बताती है कि आपके दोस्त आपके लिए कुछ इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हैं। इस वीक में दोस्तों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना वक्त का ज़िया होगा, दोस्तों की तरफ से कोई फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आता। और अगर आप ये सोच रखते हैं कि हम अपने किसी दोस्त से अपनी परेशानियों को शेयर करके किसी बेहतर नतीजे की तरफ जाएं तो उससे भी ख़राबी पैदा होती हुई दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या जब्बारो, 206 दफ़ा इसको आप पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सब चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस के बारे में। बुर्ज कौस सजिटेरियस 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक कैसा रहेगा इसके बारे में देखते हैं। जायशा इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे में अगर मैं कमर की पोजीशन देखूं तो खुशखबरी है उन बुर्ज कौस वालों के लिए जो बीमार थे और अपनी सेहत की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद दिखाई देते थे कि सेहत एक तो मिलती हुई नज़र आ रही है, सेहत के मामलात में बेहतरी है, बीमारियां आपसे दूर है और विल पावर भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बद परहेज़ी का जो अमल है उसको शामिल नहीं रखना अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इस वीक में मरीज़ की पोजीशन ये बताती है कि खुश खुराकी आप करेंगे, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे, चटखोरे बनते हुए नज़र आते हैं जिससे स्टमक के अपसेट होने का भी ख़दशा है। तो जो सेहत बेहतर हुई है उसको मज़ीद बेहतर ही रहने दें और ज़्यादा आपको नौजवान बनने की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन ख़ास तौर पर अपने घरेलू कामों
में दिलचस्पी लेते हुए अपने जितने भी पेंडिंग काम हैं उनको मुकम्मल कर पाएंगी, और बेहतरी भी ये नज़र आती है कि आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा रहेगा। मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि दूसरों के साथ बहस में उलझेंगे, बहस व तकरार में, लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है, तो गुफ्तगू करते वक्त अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कीजिएगा, और दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना आपके लिए बेहतर नहीं है, और बजाय इसके कि आप अपने आप को सच्चा साबित करें, कुछ देर की या कुछ लम्हे की खामोशी ही आपकी सच्चाई के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि आपके मिजाज में जोश, वलवला, फुर्ती, चालाकी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। क्लेवर होना अच्छा है, लेकिन उस क्लेवरपन के चक्कर में अपने ताल्लुक़ को ख़राब मत कीजिएगा। शम्स की पोजीशन ये बताती है कि मोहब्बत के मामलात में तेज़ी रहेगी, मोहब्बत के मामलात आपके लिए बेहतर अंदाज में चलते हुए दिखाई देते हैं। अतारत की अगर पोजीशन को देखूं तो अतारत ये बताता है कि आपके जितने भी ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को ज़रूरत रहेगी मुशावरत की, अपने असातिज़ा की, अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की। उसके बाद जाके आपके लिए कुछ थोड़ी सी बेहतरी इस वीक में दिखाई देती है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन थोड़ा सा इख्तलाफात का शिकार होगा, क्योंकि राहु केतु की ख़राब पोजीशन आपके लिए कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी लेकर नहीं आ रही है। हस्बैंड वाइफ कोशिश करें कि अपने दरमियान जो भी मामलात हैं उसको खामोशी के साथ चलाते रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी ज़रूर होगी। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है बहरहाल वो आपके ताल्लुक़ को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा है। 28 से लेकर 30 तारीख तक ये 2 दिन आपके लिए बेहतर है, इसमें बेहतर मामलात नज़र आते हैं। ज़ुहल की पोजीशन को अगर देखूं तो फाइनेंशली तौर के ऊपर ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है कि फ़ाइनेंशली मामलात में खातिर ख्वाह कामयाबियाँ, सेविंग की तरफ जहन जाना, पैसे को जोड़ना, सेव करना, मुश्किल वक्त के लिए जो है फजूल चीज़ों की जो शॉपिंग है, अखराजात हैं, उस पर भी काबू पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में दिखाई देता है। बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी बुर्ज कौस वाले अफराद हैं, आपके फ़ाइनेंशली मामलात में बेहतरी दिखाई दे रही है, अखराजात पे काबू, और लीगल मामलात के हवाले से चीज़ें भी आपकी बेहतर अंदाज में, और सफ़र ट्रैवल जो है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा रहेगा, और आपकी चेंज ऑफ रेजिडेंस भी नज़र आती है। इसके साथ साथ कारोबारी अफराद को अगर मैं देखूं तो कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कारोबारी मामलात में मुनाफा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकरी पेशा अफराद की ज़िम्मेदारियों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली, जनाब कमर और वीनस की दोनों की अच्छी पोजीशन होने की वजह से आपको नौकरी के हसूल में आसानी दिखाई देती है। आप चाहे सिफारिश करवाएं या ख़ुद की मेहनत करें, इस बेहतर वक्त से फ़ायदा उठा लीजिए, चूँकि इस वीक के जो पहले 3 दिन हैं 26, 27 और 28 ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें नौकरी के हसूल में काफ़ी ज़्यादा आसानी दिखाई देती है। ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। अपने आप की जो हिफाजत है अपनी ख़ुद की, वो आप लोगों ने ख़ुद करनी है, और जल्दबाजी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना। और अगर कहीं रोड पे आपको ये नज़र आता है कि कुछ लोग आपस में दस्तों के रवा हैं, तो बराए मेहरबानी उनसे दूर रहिएगा, अदरवाइज़ दूसरों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। या आम अल्फाज में मैं ये कहूँ कि किसी के काम में भी टांग अड़ाएंगे, चाहे वो घर में, बाहर, ऑफिस या कहीं पे भी है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा संजीदगी से सोचिएगा, ताकि परेशानी जो है वो आप लोगों को ना उठानी पड़े। ख्वाब बहुत आएंगे, अपनी ख्वाबों की ताबीर को ज़रूर जानिएगा कि इस वीक में हकीकत पे मबनी और सच्चे ख्वाब आप लोग को आ सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम है या मुक़सित, तो इसको आपने 209 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के बारे में। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक कैसा गुजरेगा। जनाब जायचा आप लोग का देखूं तो माशाल्लाह जनाब जायचा बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन जायचा है। तमाम के तमाम सियारे अच्छी पोजीशन पे है, माँ सिवाय राहु केतु के।
कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं आपके कामों में ख़राबियाँ पैदा करने के लिए। तो बहरहाल देखते हैं। सबसे पहले कमर की पोजीशन अगर मैं देखूं तो मोहब्बत के मामलात, कमर और वीनस दोनों जनाब मोहब्बत के मामलात में आसानियाँ, बेहतरी, फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और किसी नई मोहब्बत में मुब्तला या गिरफ़्तार होंगे या ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं तो उसमें भी बेहतरी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि जी हम जिससे मोहब्बत करते हैं क्या वो हमसे मोहब्बत करता है? तो ये सवाल आप लोग इसका जवाब ख़ुद भी हासिल कर सकते हैं। आपने अगर किसी से इजहार मोहब्बत करना है तो आप कर लें, आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा। या अपनी फैमिली को मनवाना चाहते हैं जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं और जायज़ मोहब्बत है तो जनाब ज़रूर आपको इस हवाले से आसानियाँ रहेंगी इस वीक में। फिर मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि वो लोग जिनको रूहानी चीज़ों से बड़ी दिलचस्पी रहती है, रूहानियत के शौक़ में मुब्तला रहते हैं, रूहानी महफ़िलों में शिरकत करना पसंद होता है, मज़ारात पे जाना बड़ा पसंद होता है, रूह की तस्कीन भी इस वीक में आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस वीक में आप लोग का ख़ासा रहेगा। स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी रखने वाले अफराद बहुत अरसे के बाद इस वीक में मुनाफा, फ़ायदा, बेनिफिट उठा सकते हैं। औलाद की तरफ से अगर कोई फ़िक्रमंदी थी, परेशानी थी, वो इस वीक में ख़त्म होती हुई नज़र आती है। बच्चों की सेहत ख़राब थी तो वो भी पहले की निस्बत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। पुरानी किताबें पढ़ना, पुरानी मौसीकी सुनना, गज़लें सुनना, अपने मज़हब के बारे में नॉलेज हासिल करना और ऐसी चीज़ें जिसका ताल्लुक़ तसव्वुफ़ के साथ है, सूफ़ीज़म के साथ है, उसमें भी दिलचस्पी इस वीक में आप लोग की रहेगी। शम्स की पोजीशन ये बताती है कि घर में सुकून का माहौल है, फैमिली वालों की तरफ तवज्जो दिखाई देती है, फैमिली वालों से उनके जो ज़रूरी और पेंडिंग काम है वो भी मुकम्मल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का हसूल या कोई ज़रूरी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में उसको हासिल करना चाहते हैं उसमें भी आसानी रहेगी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर मैं देखूं तो इस वीक में कमर की पोजीशन बेहतर होने की वजह से आप के जो मैरिटल मामलात हैं अगर ख़राब हो चुके थे उसको भी बेहतर कर सकते हैं और वैसे ही घर का माहौल आपकी शरीक हयात की वजह से पुरसकून दिखाई देता है। अतारत की पोजीशन ये बताती है कि आपको अपनी कामयाबियों के लिए ज़रूरत पड़ेगी अपने घर वालों की, आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने वालिदैन की दुआओं की। अपने वालिद और वालदा की दुआओं को ज़रूर अपने साथ शामिल रखें, बल्कि उनको कहा करें कि वो आपके लिए दुआ किया करें। ये भी एक रेमेडी आप लोगों के लिए। मरीज़ की पोजीशन ये बताती है कि आप जितना मर्ज़ी अपने घर वालों से दूर रहने की कोशिश करें, आपके घर वाले आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर सैर व तफरीह की तरफ भी तवज्जो दिखाई देती है, घूमने फिरने की तरफ, ट्रैवलिंग की तरफ तवज्जो रहेगी। ज़ुहल की पोजीशन ये बताती है कि आपकी अपनी शख्सियत में पहले की निस्बत कॉन्फिडेंस का लेवल इम्प्रूव है, बेहतर है, चुस्त मिजाजी दिखाई देती है, गुफ्तगू करते वक्त अच्छे अल्फाज का चुनाव नज़र आ रहा है। और ये पूरा का पूरा वीक आप लोगों के लिए एक जोश और जज्बे से भरपूर वीक रहेगा। मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा कि कौन मुखलिस है और कौन आपके साथ मुखलिस नहीं है। उन्हीं लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा जो आप लोगों से हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, आप लोग की कामयाबियों से खुश नहीं हैं। तो अच्छे और बुरे की तमीज़ आप लोग को होनी चाहिए और अपनी राज की और दिल की बातें करते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जो दूसरा शख्स है वो आपके साथ कितना मुखलिस है, क्योंकि दूसरे जो आपके दुश्मन हैं वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी दिखाई देते हैं। तो अपनी चीज़ों को हर किसी के साथ ओपनली डिस्कस करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज़ुहल की पोजीशन ये भी बताती है कि आपके जो फाइनेंशियली मामलात हैं वो पहले की निस्बत कदरे बेहतर है, अखराजात में कमी दिखाई देती है। अलबत्ता नज़र बद का शिकार रहेंगे, नज़र बद आपको तंग कर सकती है जिसकी वजह से आपके हेल्थ के मामलात थोड़े से डिस्टर्बिंग रहेंगे। तो अपनी हेल्थ पे ज़रूर इस वीक में तवज्जो आप लोगों ने देनी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बारियो, इसको 213 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब।
बुर्ज दल्व एक्वेरियस जायचा इस वक्त स्क्रीन पे आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो है वीनस की पोजीशन, और उसके साथ कमर भी मौजूद है। कमर का ताल्लुक़ फितरती छठे घर से, ख़राब घर से है। तो जनाब आप अगर तो अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं अपने कामों में, आप जितनी भी जो फ़जूल और फालतू चीज़ें हैं जिसमें वक्त का ज़िया आता हो, अगर आप उसको छोड़कर फ़ारिग रहना आपके लिए नुकसानदेह है, अकेले बैठना आपके लिए नुकसानदेह है, और तन्हाई का शिकार है वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो अपने आप को जितना ज़्यादा इस वीक में आप कामों में मसरूफ़ रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कामयाबी भी है और आसानी भी दिखाई देती है। वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं तबादले की, ट्रांसफ़र की, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, घर की तब्दीली करना चाह रहे हैं, आपके लिए ये वीक इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम भी है, अच्छा भी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जनाब चूँकि रमज़ान भी उसका आगाज़ हो चुका है, तो इसमें कोई ऐसा काम आपने नहीं करना जो आपकी बॉडी कैपेसिटी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो, भारी हो और आपको परेशानी में मुब्तला कर दे। घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजरेगा। फैमिली की कदर क्या होती है, फैमिली की पहचान क्या होती है, इसका एहसास आपको इस वीक में होगा। ज़ुहल की पोजीशन ये बताती है कि आपका लाइफ पार्टनर किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है और उनकी बीमारी की वजह से अखराजात में इजाफ़ा होगा और परेशानी में भी इजाफ़ा हो सकता है। तो बर वक्त अपने डॉक्टर से राब्ते में रहते हुए आप उनकी सेहत के हवाले से बल्कि अपनी सेहत के ऊपर भी थोड़ा सा नज़रसानी कीजिएगा। चूँकि दल वाले अफराद जितने भी हैं उनको लगता यही है कि बीमारी शायद उनके लिए नहीं बनी, लेकिन जब बिल्कुल बीमारी पीक पर पहुंच जाती है फिर बैठ के रोते हैं कि हमने बर वक्त इसका इलाज क्यों नहीं करवाया। मुझे मालूम है कि आप लोग रोते नहीं हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएं तो फिर जनाब इस अमल से आपको गुजरना पड़ता है। मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर ये वीक आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। सेविंग्स अगर पहले से मौजूद हैं तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, लेकिन अखराजात अभी फ़िलहाल आपके कंट्रोल से बाहर दिखाई देते हैं। मरीज़ की पोजीशन ये बताती है कि कारोबारी अफराद बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें नुकसान हो सकता है। पहले जो पेंडिंग काम है उनको मुकम्मल कर लीजिए। किसी भी नए काम का आगाज़ करना अभी फ़िलहाल आप लोग के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन शम्स की पोजीशन उन बिजनेसमैन्स के लिए जिनके छोटे मोटे कारोबार हैं, किसी की कोई ग्रॉसरी की दुकान है, कोई सब्ज़ी का फ्रूट का काम है, कोई टायर शॉप है, ऐसे काम जो छोटे लेवल के ऊपर है, तो आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि आपके कामों में तेज़ी खासी दिखाई देती है। अतारत की पोजीशन ये बताती है कि रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें रहेंगी, रिश्तेदारों के साथ गपशप भी रहेगी, हम उम्र रिश्तेदार आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेंगी और गॉसिप भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहब्बत के मामलात अभी फ़िलहाल आपके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हैं। बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी बुर्ज दल वाले अफराद हैं, आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। हर लिहाज से कामयाबी, आसानी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात से रहिएगा। धोखाधड़ी का अंदेशा है, फ्रॉड हो सकता है, आपसे कोई पैसे लेकर गायब हो सकता है, भाग सकता है, उसके बाद ज़िम्मेदारी आपकी जनाब खुद होगी। जहाँ तक मैरिटल मामलात हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो वो इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा कि घर का माहौल लाइफ पार्टनर की वजह से पुरसुकून होता हुआ दिखाई दे रहा है और दोस्तों के साथ आपका वक्त जो है वो कुछ इतना ज़्यादा बेहतर और अच्छे अंदाज में गुजरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शुरू में मैंने एक चीज़ बताई थी कि कोई ऐसा काम आपने नहीं करना जिसमें वक्त का ज़िया हो। तो ज़रूरत के तहत ही दोस्तों से मिलिए, ज़रूरत के तहत ही समाजी हलकों में शिरकत कीजिए और ज़रूरत है तो गेट टुगेदर्स कीजिए। अदरवाइज़ आपके लिए ये अमल आपको तन्हाई की तरफ धकेल सकता है या परेशानी की तरफ लेकर जा सकता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली, आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, आपको भी शादी के हवाले से पैगामात मिल सकते हैं या सिलसिला उस हवाले से चल सकता है। बहन भाइयों के लिए इस वीक में
थोड़ा सा मोहतात रवैया आप लोगों ने अपना कर रखना है कि बहन भाइयों की तरफ से कुछ मामलात के अंदर तलखी पैदा हो सकती है या नाराज़गी जो है वो पैदा हो सकती है। बड़े बहन भाई हैं या छोटे हैं, दोनों की तरफ से आपने थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखना है। और ख़ास तौर पे वो बुज़ुर्ग एक्वेरियस जिनके बच्चे जो हैं शादीशुदा हैं, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ मसला आ सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कबीर, 232 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सब चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक ये वीक आप लोग का कैसा रहेगा। जायचा अगर स्क्रीन पे मुलाजा फरमाया जाए तो जनाब तमाम के तमाम सियारे किसी भी ख़राब फितरती घर में मौजूद नहीं हैं और बहुत ही अच्छी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है आपके स्टार्स की। कमर को अगर मैं देखूं तो जनाब कमर मौजूद है आपके तीसरे घर में, और ये करेगा क्या करेगा, ये एक तो ट्रैवल करवाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ सकता है। एक शहर से दूसरे शहर किसी ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम के लिए आपको जाना पड़ सकता है, और वो ज़रूरी काम आपका कोई बिज़नेस का काम नहीं होगा, वो होगा फैमिली मामलात को लेकर। किसी की शादी है, किसी की नाराज़गी दूर करनी है, किसी रिश्तेदार को मिलना है, तो इस हवाले से आपकी ट्रैवलिंग जो है मैं इस वीक में देख रहा हूँ। फिर उसके साथ पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अगर ख़राब थे उसको बेहतर करेगा। पड़ोसियों के साथ मेल मुलाकात में भी इजाफ़ा और बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है। शम्स की पोजीशन सबसे बेहतरीन है कि आपके जो फाइनेंशियली मामलात अगर डिस्टर्ब थे तो उनको एक तो ठीक कर रहा है, दूसरे नंबर पे सेविंग की तरफ तवज्जो जा रही है। और अगर आपको हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारे पास पैसे सेव नहीं होते, वैसे बुर्ज हूत वालों का सारी ज़िंदगी ये गिला रहता है कि हमारे पास पैसे सेव नहीं होते, वो अलहदा बात है कि इनका पैसा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता है और हमेशा उसमें इजाफा ही होता है, कभी कमी नहीं आती। तो ये आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है जो तमाम पाइसिस वालों के साथ होती है। और इस वीक में भी आपके फाइनेंशियल मामलात पहले की निस्बत बेहतर दिखाई देते हैं। अतारत की पोजीशन ये बताती है कि आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स भी फाइनेंशियली तौर पे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और आपका कोई रिश्तेदार आपसे पैसे उधार भी मांग सकता है। तो अगर आप इतनी हैसियत रखते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन उतने पैसे दीजिएगा कि कल को अगर वापस ना भी मिले तो आपको परेशानी ना हो। इसके साथ साथ मरीख की पोजीशन ये बताती है कि आपकी कामयाबी आपकी ख्वाहिशात के साथ जुड़ी है, कि आप जिस भी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से करने की कोशिश करेंगे उसमें फ़ायदा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ज़ुहुल की पोजीशन ये बताती है कि दोस्तों के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर, मुस्तहकम और मेल मुलाकात रहेगी। बचपन का पुराना कोई दोस्त दोबारा से राब्ते में आ सकता है, बैरून मुल्क से भी कोई कॉल रिसीव हो सकती है जिससे आपको फाइनेंशियली तौर पे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। मुश्तरी की पोजीशन ये बताती है कि कारोबारी अफराद के लिए ये वीक एक बेहतरीन वीक है। कारोबार में मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है। रूहानी तौर के ऊपर आपकी काबिलियत भी बेहतर है। सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि दूसरों को जल्दी जान लेना, जज कर लेना, ये इस वीक में आपका खासा रहेगा और उस वजह से दूसरे भी आपसे मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं। अतारत की पोजीशन ये बताती है, पिछले वीक में तो बड़ी ख़राब बात मैंने बताई थी, लेकिन इस वीक में अतारत थोड़ा सा बेहतर है, जिससे अज़दवाजी मामलात काफ़ी पुरसुकून दिखाई देते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पहले की निस्बत बहुत अच्छा है। अगर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके थे तो वो शिद्दत काफ़ी हद तक कम होगी, चीज़ें मामलात बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं और घर का माहौल भी पुरसुकून दिखाई देता है। कमर की पोजीशन, वीनस की पोजीशन ये बताती है कि मोहब्बत में अभी कुछ थोड़ी सी ताख़ीर है, कि मोहब्बत में जल्दबाजी अपनाना या जल्दबाजी में आकर कोई भी काम करना आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता। शम्स की पोजीशन ये बताती है कि अगर आपको सेहत के मसाइल होते हैं तो वो आपकी खुश खुराकी की वजह से होंगे या बदपरहेज़ी की वजह से होंगे, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, अपने ज़ुबान को थोड़ा सा संभाल कर रखिए कि बहुत ज़्यादा
ज़्यादा चस्के या चटखोरे होना यह आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वक्ती तौर पे अगर आपको किसी चीज़ से मज़ा आ रहा है तो आगे चल के आपको स्टमक ख़राब होने की वजह से हेल्थ भी ख़राब कर सकती है। और स्पेशली वो लोग जिनको किडनी का इशू है, गुर्दों की प्रॉब्लम है, तो आपकी गुर्दों की तकलीफ़ भी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जनाब सफ़र का मैंने ज़िक्र किया, तो सफ़र से पहले अपना सदका खैरात ज़रूर निकाल कर जाइएगा। दौरान सफ़र खुदा न खास्ता को परेशानी वाली बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ताख़ीर से कहीं आप पहुँचेंगे जिससे परेशानी ज़रूर आपको उठानी पड़ेगी। बैरून मुल्क जाना है, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं और बहुत अरसे से ये मामला पेंडिंग था, डिले था, तो वो भी इस वीक में किसी हतमी नतीजे पर पहुँचता हुआ नज़र आता है। ज़िम्मेदार दिखाई दे रहे हैं, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा बिल्कुल नहीं है, चाहे मेल हैं फ़ीमेल हैं, हर लिहाज से आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इस वीक में लाजमी इजाफ़ा होगा। अल्लाह ताला का नाम है या मुसव्विरो 236 दफ़ा पढ़िए, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका इस वीक में अपना ज़रूर दीजिएगा। AQ जेमस्टोन्स का आगाज़ हो चुका है। आप अगर अपने लिए बेहतरीन असली और मुस्तनद नगीने लेना चाहते हैं तो AQ जेमस्टोन पे आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपको कौन सा नगीना इस्तेमाल करना है, उसकी सहूलत भी मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि वो अफराद जो बग़ैर कंसल्ट किए जेमस्टोन्स पहन लेते हैं, ये जनाब आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।